हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। आज से हम लोग सीटेट के लिए जो सोशल साइंस का पार्ट होता है उसके हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो आपको ये अच्छी लगे तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारामैया, टी कृष्णामाचारी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन था जब इंडिया जो था फ्री हो चुका था। तब की बात कर रहे हैं ये लोग कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी, ये थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जो पहला गवर्नर जनरल था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। और अगर पहला गवर्नर हम बात करें बंगाल की, तो वो जो था वो हमारा था क्लाइव। ठीक है। ये हो गया दो क्वेश्चन, इससे आपको समझ में आ गए कि पहला गवर्नर जनरल जो इंडिया का था वो वॉरेन हेस्टिंग था, और जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था वो हमारा क्लाइव था। अब लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? जनवरी 26 1950, अगस्त 15 1947, नवंबर 26 1947, नवंबर 26 1949। तो अब हम लोग इसमें ये चीज़ पूछ रहे हैं कि जो संविधान है इंडिया का उसका अडॉप्ट कब किया गया था, उसका अंगीकृत कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो बनता है इसका, इसमें दो डेट याद रखिए कि बना, मतलब इन लोगों ने ये पूछा है 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने अपनाया था, इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन जो पूरे इंडिया में लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो समझ में आया ना कि 26 जनवरी 1949 को जो था वो इन लोगों ने अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 में ये इन लोगों ने पूरे इंडिया में ये लागू किया गया था। विच रूलर ऑफ द कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा? कानपुर का ऐसा कौन सा रूलर था जिसने खुद को पेशवा बोला था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, बाजीराव एक और बाजीराव दो। तो इसमें बात करते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ने खुद को पेशवा बोला था। कानपुर के बिठूर में है, नाना राव पार्क भी बना हुआ है इस पर। और दूसरी चीज़ जो इसमें है, बहादुर शाह जफर, ये जो थे ये लास्ट रूलर थे। ये हमारे जो मुगल डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डेसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उनको एक साथ कौन लेकर आया था। तो इसमें एक बड़ा रोल निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितनी भी देसी रियासतें थी उनको एक करने का काम जो किया था वो इन्होंने ही किया था। जिस समय इंडिया अ, स्वतंत्र हुआ था 1947 की बात अगर करें तो उसमें क्या था, उस टाइम पर 565 प्रिंसली देसी रियासतें इतनी सारी थी, जो कि हमारी पूरे इंडिया का 40% एरिया कवर कर रही थी। एरिया 40% एरिया कवर कर रही थी, और 23% पॉपुलेशन उसमें रहती थी, 23% की जनसंख्या उसमें रहती थी। तो वो काफ़ी ज़रूरी था इनको पूरा इंडिया में मिलाना। तो इसका काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करता है। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि तीन सूचियां हैं। एक हो गई हमारी राज्य की सूची होती है, एक संघ सूची हो जाती है, एक समवर्ती सूची हो जाती है। तीन सूचियां आती हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा कि समवर्ती सूची के मामले में कार्य कौन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार जो होती है और राज्य सरकारें होती हैं, ये दोनों काम करती हैं इसमें। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Who among the following was the chairman of drafting committee in Constituent Assembly of India? ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कब बनी थी? 29 अगस्त को बनी थी ये 1947 में। इसमें क्या था, इसमें हमारे टोटल जो 7 लोगों का
7 लोगों ने मिलकर ये बनाई थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड जो थे हमारे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन 18th century, under whom did Bengal gradually breaks away from मुगल कंट्रोल? इन्होंने इसमें बोला है कि मुगल कंट्रोल में 18th सेंचुरी में कौन था जो अलग लेकर आ गया था, पूरा मुगल साम्राज्य से इसने अलग कर दिया था बंगाल को। तो इसमें कौन होगा? नादिर शाह, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, या फिर बुरहानुल मुल्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा मुर्शिद कुली खान था ये बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था। ये क्वेश्चन आया था कि कौन इसका शासक था, जो पहला स्वतंत्र शासक था बंगाल का, तो ये हमारे मुर्शिद कुली खान थे। नादिर शाह जो था ये कोहिनूर लूट कर लेके गए थे। इन्होंने कोहिनूर लूटा था। ये इनका अरब पर आक्रमण, जब उधर से आए थे, ये खैबर दर्रे से ये इंडिया आए थे, इन्होंने पूरा लूट उट के ये लेकर चले गए थे। और जो शाहजहाँ का था तख्ते ताउस, उसको भी इन्होंने लूट लिया था। विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर, या फिर विंड डायरेक्शन। विंड वेन क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई जगहों पर लगे होते हैं जिसमें इस तरीके से डायरेक्शन मेंशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब जिस तरीके से हवा चलती है तो वो उसी तरीके से रोटेट कर जाता है किसी भी डायरेक्शन में, वो बता देता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये किसके लिए हो गया? आपका विंड डायरेक्शन बनाने के लिए। दूसरी चीज़, विंड वेलोसिटी मेज़र करने के लिए जो हमारा होता है, विंड वेलोसिटी किससे मेज़र की जाती है? तो एनीमोमीटर आता है, एनीमैनोमीटर करके। ठीक है। एयर प्रेशर जो हो जाता है ये हमारा होता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर जो होता है वो एयर प्रेशर नापता है। एनीमैनोमीटर जो होता है वो विंड वेलोसिटी नापता है। विंड डायरेक्शन जो होती है वो विंड वेन के लिए होती है। इन विच लेयर ऑफ अर्थ एरोप्लेन फ्लाइज? इसमें क्या होता है कि इन्होंने पूछा है कि हमारे अर्थ में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारा एरोप्लेन है वो किस में उड़ेगा। तो सबसे पहली लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेजोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर आती है, फिर एक्सोस्फेयर आती है। सबसे लास्ट वाली जो होती है वो एक्सोस्फेयर हो जाती है। सबसे फर्स्ट हो गई ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो एरोप्लेन हमारा उड़ता है वो हमारा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या होता है, ज़्यादा वो सब नहीं होता है, जितना भी मौसम चेंजिंग होता है वो सब इसी यहीं पर हो जाता है। तो ये आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, इस वजह से ये अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन उपनिषद? तो उपनिषद में किसने बिलीव किया था, ये इन्होंने पूछा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो हमारी किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब कब की थी, अगर ये आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कब की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1815, 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? क्वेश्चन हमारा, मीनाक्षी टेम्पल इज इन भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश, मदुरई, या फिर पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट मदुरई। ये जो टेम्पल था काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है ये किसने बनवाया था? पांड्य के राजा थे। पांड्य एक जो था, एक डायनेस्टी आई थी हमारी, उन्होंने ये बनवाया था। उसका एक राजा था कुलशेखरा, कुलशेखरा करके राजा था। उसने ये पूरा बनवाया था। कब बनवाया था? सिक्स BC में। ठीक है। ये आपके आंसर होगा। इसके 3-4 क्वेश्चन समझ में आ गए कि कहाँ पर है, मदुरई में है। बनवाया किसने था? पांड्य के राजा कुलशेखर ने बनवाया था 6 BC में। मुरल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स विच शो द नरसिम्हा द मैन लॉयन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड? जो एलोरा अजंता की गुफाएं हैं उसमें एक नरसिम्हा की बनी हुई है केव में, जिसमें मैन लायन बना हुआ है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि ये किस काल की बनी हुई है? गुप्त पीरियड की, गुर्जर प्रतिहार की, राष्ट्रकूट की, या फिर चालुक्य की? तो ये हमारी हो जाएगी राष्ट्रकूट। सॉरी, ये राष्ट्रपिता लग गया है लेकिन राष्ट्रकूट है ये किसने बनवाया था? ये जो राष्ट्रकूट के शासक थे उन्होंने ये चीज़ बनवाई थी, उन्हीं के टाइम पर ये बनी थी। एक और चीज़ है कि ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के उसमें ले लिया है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में ये है आपकी। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी। पहला जो आक्रांता आया इंडिया में
वो कौन आया था, पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था, तो वो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये आया था 712 में। इसने किसको हराया था, अरब का शासक था दाहिर, इसको इन्होंने हराया था। दाहिर को इन्होंने हरा के तब ये इंडिया में आए थे। ये भी खैबर दर्रे से ही इंडिया आए थे। फिर थे विच व्हेन रिवर एंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज ऑक्सबो लेक, ये लेक है, लेवी, फूड प्लेन, फ्लड प्लेन, या फिर मेंडर। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे नदी जब ऊपर से आ रही होती है ना, इस तरीके से जैसे पहाड़ों से नदी आ रही है, तो जब वो प्लेन में आ जाती है, ये हमारा प्लेन है, तो इसमें क्या करेगी, जब इसमें आ रही है तो वो इसकी यहाँ से तो वो काफ़ी तेज़ी में आती है, ये जहाँ से तो जब आती है तो काफ़ी स्पीड तेज होती है, लेकिन जब प्लेन में आ जाएगी तो पानी धीरे धीरे चलने लगेगा। तो ये क्या करता है, आसपास का जो एरिया है उसको इस तरीके से काटता है, ये इस तरीके से। तो इसको, ये हमारा जो शेप बनता है वो हो जाता है मेंडर। हु हैज़ रिटन मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की किताब है वो किसने लिखी थी, तो सबसे पहले वान भट्ट, दंडी, विशाख दत्त, या फिर कौटिल्य। हम लोग जानते हैं कि वान भट्ट ने जो किताब लिखी थी वो थी कादम्बरी। कादम्बरी की जो किताब थी वो लिखी थी वान भट्ट ने। दंडी ने लिखी थी 10 कुमार चरितम। विशाख दत्त ने लिखी थी हमारी मुद्रा राक्षस। और कौटिल्य की किताब सबको पता है कि इन्होंने अर्थशास्त्र पे किताब लिखी थी। ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके गुरु थे, इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। तो आप बताइएगा कि मुझे ये कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।